सबसे बड़ा विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी की डाटा अगस्त 29 को निकला था। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान आज जहां तक बलात्कार और रेप के मामले हैं उसमें सर्वाधिक आगे है। वो नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया में। 6,340 रेप के केस 2021 में हुए हैं। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान का रहा है, जब अशोक गहलोत जी से इस पे सवाल पूछा गया तो मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट इनसेंसिटिव। वो महिलाओं को लेकर असंवेदनशील था। अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोई फॉरेनर या बाहर के लोग आके रेप नहीं करते हैं, ये तो घर वाले ही कर देते हैं। लड़की के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, वो तो घर वाले ही ऐसा काम करते हैं। और 56% केस ऐसे हैं जो लड़कियां झूठ बोलती हैं, उनके रेप नहीं होते हैं, वो आके झूठे केस दर्ज करती हैं। और ऐसी लड़कियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा मैं। विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी है और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी? क्या महिलाएं सशक्त महसूस करेगी राजस्थान में? क्या महिलाएं निडर होकर, निर्भीक होकर अपने विषय को कानून के सामने प्रतिपादित कर पाएंगी? कदाचित नहीं। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के बयान से अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की माइंडसेट है उसे दर्शाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी पत्रकारों से भी कि इस विषय को लेकर अशोक गहलोत जी से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगा जाए, उनसे माफी जरूर मांगी जाए। कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। दूसरा, मैंने कहा था कि स्वाभिमान का विषय भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बार मन के अंदर बहुत विस्मय की स्थिति हो जाती है। आश्चर्य होता है कि कुछ विषयों पर कांग्रेस पार्टी टिप्पणी कैसे कर सकती। आप देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था। आईएनएस विक्रांत, भारत के जो नेवी है उसका इंसिग्ना, जिसको हम सिंबल कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसमें भी जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी कह रही थी नेवी के फ्लैग में चेंज किया गया, बदलाव किया गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, 50 से 2001 के बीच यह थी इंडिया के नेवी की फ्लैग, जिसमें आप एक क्रॉस देख सकते हैं। ये क्रॉस जो है सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, उनकी निशानी है जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। जब 2001 और 2004 के बीच में वाजपेयी जी की सरकार रही तो आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार ने ब्रिटिश के इस निशानी को मिटाया था, हटा दिया था। उसके बाद पुनः सोनिया जी के आग्रह करने पर कि इस निशानी को, सेंट जॉर्ज की निशानी को, अंग्रेजों के इस निशानी को पुनः स्थापित की जाए, उसे मिटाई ना जाए, तो अंग्रेजों के उस निशानी को पुनः स्थापित किया गया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने दोबारा जो कॉलोनियल इंसिग्ना था, जो एक ब्रिटिशर्स की निशानी थी हमारे फ्लैग में, उसे निकाला है।